लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल 1 का एपिसोड 9 कंप्लीट किया था, जिसके साथ मॉड्यूल 1 भी कंप्लीट हो गया था। आज मॉड्यूल 2 की शुरुआत करेंगे। इसमें टॉपिक रहेगा साइबर अटैक्स एंड टेक्निक्स। साइबर अटैक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मैलवेयर और उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि मैलवेयर और जो अलग अलग तरह के मैलवेयर्स हैं उसको यूज करके ही साइबर अटैक प्लान किए जाते हैं या साइबर अटैक एग्जीक्यूट होते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैलवेयर क्या होते हैं और उनके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैलवेयर है क्या चीज। जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है कि मैलवेयर का मतलब है मैल प्लस वेयर, मीनिंग कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें समथिंग मेलिशियस है। तो मैलवेयर का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा मेलिशियस कोड या कुछ ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया जिससे कि स्टील किया जा सके डेटा को। कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऐसा है जहां पे हमें पेनिट्रेट करना है, जहां पर एक्सेस नहीं है, तब हम मेलिशियस कोड का यूज करके वहां पेनिट्रेट कर पाए, मीनिंग उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस में पेनिट्रेट कर पाए जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं या जिन कंप्यूटिंग डिवाइस में लिमिटेड एक्सेस है। या फिर और क्या पर्पस हो सकता है, हम कुछ डैमेज करना चाह रहे हैं किसी भी नेटवर्क या डिवाइस को, या सिंपली हमें इन्फिल्ट्रेट करना है। अब सबसे पहले हम जब टाइप्स ऑफ मैलवेयर की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि इसके नाम ने और डेफिनेशन ने हमें समझा दिया कि साइबर अटैकर्स को कोई ना कोई अपना नेफेरियस एक्शंस एग्जीक्यूट करने होते हैं, इसलिए वो मैलवेयर डिजाइन करते हैं। सो मैलवेयर की अगर हम बात करें, जब हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं या उनके प्रोपेगेशन मेथड की बात करते हैं, तब इसमें यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितना तो कंटेनमेंट एरिया है उसका और क्या इरेडिकेशन प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवेयर्स की। एडवेयर का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर मैलवेयर है उसी तरह से एडवेयर है। एडवेयर मैलवेयर की एक टाइप है। एड प्लस वेयर, दैट मीन्स कोई सॉफ्टवेयर ऐसा जहां पे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ है। सो एडवेयर स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। सो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स यूजर्स को दिखाई जाते हैं। वो पॉपअप की फॉर्म में हो सकते हैं, वो बैनर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं तो अचानक से कोई पॉपअप आ जाता है, या हम मोबाइल डिवाइसेस में भी देखते हैं कि अचानक से कोई भी पॉपअप मोबाइल की स्क्रीन पे अपीयर होता रहता है, या फिर वो हर 5 मिनट या 10 मिनट में अपीयर होगा। उसको हम कहते हैं एडवेयर। सो इन एडवेयर का पर्पस क्या होता है कि हम यूजर को कोई एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करें या डिलीवर करें। कई बार तो ये सिंपली वेब ब्राउजर पे ही पॉपअप हो जाते हैं, और कई बार ये अगर मोबाइल एप्स, मोबाइल फोन्स हैं या आईपैड्स या टैब्स एक्सेट्रा है, तो वहां पर वैसे भी वो स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो सकता है। सो एडवेयर को किसी भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के साथ बंडल कर दिया जाता है और उसको यूजर की कंसेंट या यूजर के नॉलेज के बिना डाउनलोड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्ले स्टोर से कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड की और वो फ्री एप्लीकेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको पता नहीं होता कई बार उस फ्री एप्लीकेशन के साथ कुछ एडवेयर्स भी होते हैं। जैसे कि हम बार बार इसको रिपीट भी कर रहे हैं कि कभी भी कोई भी चीज फ्री नहीं होती, उसमें एडवर्टाइजर्स का या कंपनी का कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा होता है। सो अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। अब ये क्या करेगा कि जो एडवेयर है, कई बार तो इंटेंशनली उसको बंडल किया, कई बार इस तरह से भी कोड प्लान कर दिया जाता है कि किसी भी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एडवेयर आपके डिवाइस में आ जाते हैं। मीनिंग ये अपने आप को बंडल कर लेता है किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब कैसे बंडल करता है, वो किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके बंडल कर लेता है। सो हम ये मान लेते हैं कि स्पाईवेयर अगर है तो एडवेयर उसके साथ होगा ही होगा। अब स्पाईवेयर क्या होता है ये हम समझेंगे कि स्पाईवेयर क्या है। अब आप सोचेंगे कि कोई एडवेयर क्यों दिखाएगा, एडवर्टीजमेंट क्यों आएंगे, क्योंकि जो इसके क्रिएटर हैं एप्लीकेशन के, उनको रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो यूजर्स को वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट डिलीवर करते हैं और उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनसे हमें नुकसान क्या होता है, एडवर्टीजमेंट तो आ ही रहा है हमारे पास जिसको कि हम नहीं चाहते, या कहें कि अनवांटेड ऐड आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो चाहे आपके
कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं या फोन है, उसमें सिस्टम के रिसोर्सेज को ये कंज्यूम कर लेते हैं, आपके डिवाइस को स्लो डाउन कर सकते हैं। और जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो इनका ये होता है कि वो यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करना चाहते हैं। वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपके कंसेंट के बिना लेना चाहते हैं, उसको इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि सेलर्स को बेचकर वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, क्योंकि यूजर के बिहेवियर के हिसाब से आजकल एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं डिवाइस के ऊपर। कुछ एडवेयर तो सिंपल बिनाइन हो सकते हैं, जो कि सिंपल अपना एड दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ एडवेयर बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं और उनको हटाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। सो एडवेयर जो है हमारा एक, हम कहेंगे कि ये पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम है और इसको यूजर अनइंस्टॉल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, और ऐसा करके आपको दोबारा से अपने डिवाइस पे कंट्रोल आ जाता है। सो ये हुआ हमारा एडवेयर। अब मैलवेयर की एक और टाइप होती है रैंसमवेयर। इसका जिक्र हमने मॉड्यूल 1 में भी किया था। जैसे कि आपको पता ही है अब कि रैंसमवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पर रैंसम आ गया तो रैंसम का मीनिंग है कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हैकर्स करते हैं कि जिससे कि वो रैंसम आपसे डिमांड कर सकें। सो मैलवेयर का मतलब है कि आपके विक्टिम, आपके या किसी भी विक्टिम, जो भी साइबर अटैकर्स का विक्टिम है, उसकी फाइल्स को वो इनक्रिप्ट कर देता है, और इनक्रिप्ट करने के बाद में वो कंप्लीटली लॉक हो गया डेटा, तो वो फिर लोग अपने कंप्यूटर को या अपने नेटवर्क को एक्सेस ही नहीं कर पाते। अब जब किसी का डेटा इनक्रिप्ट हो गया, उस केस में अटैकर्स क्या करते हैं, वो आपसे एक रैंसम पेमेंट की डिमांड करते हैं। नॉर्मली ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, इस तरह से किसी क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में डिमांड किया जाता है, और वो कहते हैं कि जब आप हमें ये रैंसम पे कर देंगे, उसके बाद हम आपको आपके डिवाइस को अनलॉक करने के लिए कोई डिक्रिप्शन की भी दे देंगे। सो रैंसमवेयर जो अटैक्स हैं, उनके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल और बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन तीनों के केसेस में अलग अलग हैं, जैसे कि हमने मॉड्यूल 1 में समझा था। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा से आप मॉड्यूल 1 के 1-2 एपिसोड्स को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि रैंसमवेयर कैसे काम करता है। सो सबसे पहले डिवाइस को इन्फेक्ट किया जाएगा। रैंसमवेयर डिवाइस में आएगा कैसे, या किसी सिस्टम में या किसी नेटवर्क में कैसे आएगा, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस भी किया है कि या तो मेलिशियस ईमेल अटैचमेंट आ जाएगा, या हमने कोई इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, या फिर अटैकर्स विक्टिम के सॉफ्टवेयर को या नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करके वो डिवाइस को या सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। अब एक बार सिस्टम इन्फेक्ट हो गया, उसके बाद में अटैकर्स आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट करना शुरू करते हैं, और इनक्रिप्शन प्रोसेस से क्या होगा कि आपका सारा डेटा अनरीडेबल हो जाता है विदाउट डिक्रिप्शन की। अब डिक्रिप्शन की आपके पास नहीं है, उस केस में डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए साइबर अटैकर्स आपसे एक रैंसम अमाउंट की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें कुछ ये रैंसम पे कर दीजिए बिटकॉइन की फॉर्म में या किसी और क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, और जब हमें ये पैसा रिसीव हो जाएगा तब हम आपको डिक्रिप्शन की दे देंगे, और उसको यूज करके आप डेटा अपना एक्सेस कर सकते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को वो विक्टिम के कंप्यूटर या डिवाइस के स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देते हैं। अब जो रैंसम नोट होता है जो आपके डिवाइस पे डिस्प्ले होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है, और थ्रेट भी उस पर दे देते हैं वो कि अगर रैंसम आपने पे नहीं किया तो आपका परमानेंट डेटा लॉस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता क्या है, अब या तो जो विक्टिम है वो पेमेंट करेगा या फिर वो नहीं करेगा। अब अगर वो पेमेंट कर देते हैं, तब वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में जो भी वॉलेट एड्रेस दिया होता है वहां पे वो पेमेंट कर देते हैं। अटैकर्स को जब पेमेंट रिसीव हो जाता है तब वो विक्टिम को डिक्रिप्शन की दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डिक्रिप्शन की देने के बाद भी वो फाइल्स कंप्लीटली अनलॉक नहीं हो पाती, कुछ पार्शियल डेटा ही अनलॉक हो पाता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि डेटा रिकवरी की टोटल गारंटी आपको नहीं मिलती है। अब जब डिक्रिप्ट हो गई हैं आपकी फाइल्स और आपने कुछ भी जो भी डेटा है वो एक्सेस कर लिया, और क्योंकि गारंटी नहीं है और कुछ डेटा एक्सेस हुआ है और आप उनको दोबारा से अप्रोच करते हैं, तब अटैकर्स आपसे एडिशनल पेमेंट भी कई बार डिमांड कर लेते हैं। और अगर आपने रैंसम नहीं पे किया, उस केस में आपका डेटा गया लेकिन आपका पैसा बच जाता है। सो बेटर ये रहता है कि हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आपके पास में प्रॉपर बैकअप होना चाहिए डेटा का। और ये भी हमने कई केसेस में देखा है कि रैंसम पे करने के बाद भी
कोई गारंटी नहीं होती कि आपको डिक्रिप्शन की मिल जाए। फिर अगर आप रैंसम पे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज को इनकरेज कर रहे हैं और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। सो जो विक्टिम एक बार अगर किसी ने पैसा दे दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में उसे दोबारा टारगेट कर लिया जाए, ये एज्यूम करके कि यहाँ से हमें पैसा मिलना आसान है। सो ये हमारी हुई रैंसमवेयर के बारे में डिटेल में बात। अब हमने दो डिस्कस किए यहाँ पे, एडवेयर और रैंसमवेयर। अब तीसरा जो मेलवेयर टाइप है वो है हमारा स्केयरवेयर। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये डराने के लिए है। सो इसमें भी अगेन डिसेप्टिव टेक्निक्स यूज करेंगे साइबर क्रिमिनल्स। या तो वो यूजर्स को ट्रिक करेंगे या फिर वो उनको स्केयर करेंगे, और कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे लेते हैं कि वो विक्टिम को डराने की कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल गेन या उनका जो भी मोटिव है वो पूरा हो सके। अब इसमें वो लोग नॉर्मली सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और वो कंप्यूटर यूजर्स के अंदर प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज ना होने का जो फियर होता है या डर होता है, या उनको लगता है कि हम इतने टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, उस डर को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। और स्केयरवेयर भी जैसे कि और मेलवेयर डिवाइस में आते हैं उसी तरह से आते हैं, या तो किसी मेलिशियस वेबसाइट से या किसी ईमेल अटैचमेंट से, या इन्फेक्टेड डिवाइस भी कोई अगर आप अपने सिस्टम में प्लग इन कर लें। अब इसमें टेक्टिक्स क्या हो सकती हैं स्केयरवेयर में, जैसे कि आपके स्क्रीन पे कोई फॉल्स अलार्म आ जाएगा। वो कहेगा कि आपके स्क्रीन पे कुछ पॉपअप मैसेजेस ऐसे आ जाएंगे कि आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, कोई मेलवेयर इसमें आ गया है, और इस तरह की वार्निंग से यूजर्स के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब फॉल्स अलार्म हुआ, उससे क्या हुआ, अर्जेंसी और प्रेशर आ गया। सो आपको लगेगा कि कहीं डेटा लॉस ना हो जाए, कहीं सिस्टम डैमेज ना हो जाए, या कहीं आइडेंटिटी थेफ्ट के इशू ना हो जाए। सो आपके ऊपर एक तरह से प्रेशर बन गया साइकोलॉजिकली कि आप इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं टू रिजॉल्व द सपोज्ड सिक्योरिटी इशू, क्योंकि एक्चुअल में तो ये है नहीं, उन्होंने फॉल्स अलार्म इस तरह से क्रिएट किया। अब फिर फर्दर बात आती है यहाँ पर भी, आप सोचेंगे कि क्योंकि वो पॉपअप आपसे कह रहा है कि ये कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया है, आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और ये बाय कर लीजिए सॉफ्टवेयर को, और आपकी डिवाइस सिक्योर रहेगी। अब जैसे ही आप उसको बाय करने के लिए क्लिक करते हैं, सो कोई मेलिशियस सिक्योरिटी प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ सकता है, या फिर वो आपको ये भी कह सकते हैं कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और उसके लिए आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। अब ये फेक सर्विसेज होती हैं ये सब, और अगर आप उनकी टर्म्स पे एग्री कर जाते हैं, आप कोई प्रोग्राम बाय कर लेते हैं या आप उनकी सर्विसेज बाय कर लेते हैं, तो दैट मीन्स है कि आपका सिस्टम अभी तक तो इन्फेक्ट नहीं हुआ था, पर फिर वो लोग आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ मेलिशियस कोड डाल देंगे और आपकी डिवाइस कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसको कॉम्प्रोमाइज करने के बाद साइबर अटैकर्स मेलवेयर को आपकी डिवाइस में इंस्टॉल कर देते हैं, और आपके सिस्टम की सिक्योरिटी टोटल खत्म हो जाती है। इंडिविजुअल के केस में कम हार्म हो सकता है, मैक्सिमम आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग डिटेल्स लीक होने का डर रहता है, या और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का अगर कंप्यूटर है तो आप इमेजिन करें कि लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि ग्लोबली ऑफिस कनेक्ट होते हैं। सो ये हुआ हमारा थर्ड। फोर्थ है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, इसका भी हमें नाम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज है जो स्पाई कर रही है चुपचाप। तो दैट मीन्स स्पाईवेयर को आपकी परमिशन या आपकी नॉलेज के बिना साइलेंटली इंस्टॉल कर दिया गया। तो एक तरह से हम कहें कि ये कोवर्ट सर्विलांस है, और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ये स्पाईवेयर करता है। स्पाईवेयर आपके नेट के यूसेज को ऑब्जर्व करता है, आप कौन से कीज टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड पे वो रिकॉर्ड करता है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, और इस तरह से करके वो एक रेंज ऑफ डेटा को हार्वेस्ट कर लेता है। उसमें आपकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हो या आपके ईमेल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो। अब स्पाईवेयर ये सारे टास्क अकम्प्लिश करने के बाद में आपके डिवाइस की सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को भी ऑल्टर कर सकता है। अब क्योंकि ये आपके कॉन्सेंट के बिना चुपचाप से काम कर रहा है, तो ये जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाईवेयर रिमोट सर्वर को भेज देता है, या फिर उसको मिलिशियस पर्पस के लिए यूज करता है। अगर रिमोट सर्वर के पास चली गई तो दैट मीन्स और बड़ा नुकसान होगा। अब इन केसेस में आइडेंटिटी थेफ्ट है, फ्रॉड है, थर्ड पार्टी को डेटा बेचा जाना है एडवर्टीजमेंट के लिए या कुछ और पर्पसेस के लिए,
और स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी डिग्रेड कर देते हैं, क्योंकि वो साइलेंटली कोवर्टली आपके डिवाइस में पड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। सो आपकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज तो हो ही रही है, लेकिन आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत स्लो डाउन हो जाती है। सो आज हमने मैलवेयर में 4 टाइप डिस्कस किए। एपिसोड 1 में इतना ही रखेंगे और एपिसोड 2 में कुछ और मैलवेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ग्रेजुअली इसी तरह से हम मॉड्यूल 2 में प्रोसीड करेंगे जैसे मॉड्यूल 1 में रहे। और जिन लोगों की कुछ एडवांस कोर्सेज की क्वेरीज हैं, उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म का लिंक है आप उसको फिलअप कर सकते हैं, या आप स्ट्रेट अवे एक हमें मेल मार्क कर दें अपना इंटरेस्ट शो कराते हुए, और आपकी कोई क्वेरी है उसको आप लिख सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे।